हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कैरियर। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के फिजिक्स का चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है ये कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो हम यहाँ से पहले फार्मूला जान लेते हैं कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो रेखीय घनत्व को हम लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे में लंबाई। तो आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, यानी Q/L मीटर, कूलाम प्रति मीटर। तो आप देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है कूलाम प्रति मीटर, तो पहला ही ऑप्शन सही है, कूलाम प्रति मीटर। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक है, तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मात्रक यानी बीमा। यहाँ पे बीमा पूछ रहा है, डायमेंशन क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फार्मूला हम लोग ये लिखें तो E = होता है F/में Q। और इस फार्मूले से अगर हम बीमा निकालते हैं तो बल की बीमा होती है mL/T-2, और नीचे आवेश है तो आवेश की बीमा होती है AT। तो इसको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा mL/T-3A-1। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। mL/T-3A-1, तो mL/T-3 इसमें नहीं है, एक 3 इसमें है, तो यहाँ पे 2 है, तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देख लीजिए mL/T-3A-1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, सर्वत्र शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वत्र शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लो कोई धातु का गोला है ये, तो अगर ये खोखला है तो आवेश कहाँ रहेंगे? सतह पर ही रहेंगे, अंदर तो रहेंगे नहीं। अगर ये सॉलिड है यानी ठोस है तब भी आवेश कहाँ रहेंगे? सतह पर ही रहेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा? सतह पे ही रहेगा। यानी सतह से दूर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। सतह से जैसे जैसे अंदर आएंगे, अंदर क्या, सतह के नीचे चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य रहती है, सर्वत्र शून्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेमी दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, यानी फार्मूला अगर हम लगाएं तो P = होता है 2QL, और इसको अगर अच्छे से लिखें तो P = होता है Q × 2L। ये 2L का मान है। 2L क्या है? दो आवेशों के बीच की दूरी है जो द्विध्रुव में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आवेश -Q हो गया और दूसरा आवेश यहाँ पे +Q हो गया, तो इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है इसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे 2L का मान कितना है? 5.0 सेंटीमीटर। तो ये रखेंगे। यहाँ पर कूलाम Q का मान कितना है? 5 है। चूंकि ये 2L का मान सेंटीमीटर में, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में। तो यहाँ पर रख देते हैं। तो 5Q का मान 5 × 2L, 5 × 10⁻⁻²। तो 5 जा कितना हो जाएगा? 25 × 10⁻²। मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, 25 × 10⁻² कूलाम मीटर, कूलाम मीटर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 5, 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। 8 कूलाम आवेश में उपस्थित ऋणावेशों की संख्या बतानी है ये चीज। तो आइए देख लेते हैं क्या होती है।
तो इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि Q का मान कितना दिया है, Q का मान दिया है, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, यानी Q इक्वल टू होता है N इंटू ई। एक फार्मूला और होता है Q इक्वल टू I इंटू टी। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, N का मान निकालना है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, बाई ई। N इक्वल टू Q का मान कितना है 8, E का मान होता है, ये मूल आवेश है तो इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो N इक्वल टू हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 16 इंटू ये 10⁻⁻19 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 19, 10⁻19। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा N इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻19, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए इसमें से कोई है तो ऑप्शन नंबर ए 5 का कितना हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। इसमें बताना है संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कितना एप्सिलॉन नॉट 0⁻⁻1, ये हो जाएगा। आवेश का परिमाणीकरण यानी क्वांटमीकरण दर्शाता है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या दर्शाता है, तो आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है किसकी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है किसकी, ये बताना है किसकी जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर पहला क्षेत्र की शक्ति का, तो क्षेत्र की शक्ति का भी प्राप्त होता है, दिशा का भी प्राप्त होता है, आवेश की प्रकृति का भी, तो इनमें से सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं F/Q, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम कहा जाता है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, कूलाम बल या कूलाम का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल और गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये याद रखना है। ठीक है, 10⁻42 यानी 10⁻42। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, r के अनुक्रमानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती, c है r² के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर डी है r² के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि v इक्वल टू होता है Q/r। तो यहाँ से k हटा देंगे, k कांस्टेंट है और k हटाएंगे तो जैसे ये क्या बन जाएगा v अनुक्रमानुपाती q और v व्युत्क्रमानुपाती 1/r, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हवा में एप्सिलॉन r का मान होता है, हवा में एप्सिलॉन r का मान होता है, तो याद रखेंगे हवा में एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, कोई बता दें, तो एप्सिलॉन r का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एप्सिलॉन r का मान हवा में कितना होता है 1 होता है। यही वाटर में पूछा जाए तो 80 होता है, 80 या 81। ठीक है, और आयरन में पूछा जाए तो अनंत होता है, ये याद रखना है। और वायु में पूछा जाए या हवा में पूछा जाए तो कितना होता है 1 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र में इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। अभी हमने बताया कि E इक्वल टू होता है F/Q,
तो अगर Q F बटे में Q, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। इस फार्मूले से हम देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल कितना होता है, Q इंटू ई। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक बता देंगे, क्या होता है, ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि Q बराबर, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है, यानी n का मान कौन सा इसमें से पॉसिबल है, इस चारों ऑप्शन में से पॉसिबल नहीं है। Q बराबर NE, Q बराबर NE में n का मान क्या नहीं हो सकता, तो याद रखेंगे n का मान हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। जैसे 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। हाफ मतलब अर्ध संख्या नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व की फार्मूला लिखे तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ए। अब बताइए, कुल आवेश बटे में क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युत आर होती है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता आर होती है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये याद रखना है कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है एप्सिलॉन मीडियम बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऊपर जो दिया है मीडियम ही हो जाएगा। ठीक है, पानी का परावैद्युत अभी बताया है मैंने, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, सबको पता होना चाहिए कितना होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, अभी बताया मैंने, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये। आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा भी मैंने बताया, Q बराबर होता है IT, आई यानी एम्पियर, एम्पियर की बीमा A और टाइम की बीमा T, तो क्या होगा AT। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, तो अभी इसकी निकाल सकते हैं FM इनवर्स। क्या होता है, FM इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी यानी क्वेश्चन नंबर 24, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा, यानी अगर फार्मूला लिखे, मान लो Q है, Q1 है, इनके बीच की दूरी R है, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। एक Q1 आवेश हो गया, एक Q2 आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो अगर फार्मूला लिखा जाए तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है। तो हमें आवेश तो सेम कह रहा है कि आवेश सेम रहेंगे, बस दूरी क्या हो रही है, आधी कर दी जाती है। तो हम K कांस्टेंट है, इनको भी कांस्टेंट मान लेते हैं, Q1 Q2 और K को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये हो जाएगा F1 R1। और यहाँ से कह रहा है कि पहले दूरी R1 थी, अब क्या हो जाएगा, R1/2 हो जाएगी। तो F2 का मान अगर निकालूं तो F2 व्युत्क्रमानुपाती 1/R1² 4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, F2 इक्वल टू हो जाएगा 4 × 1/R1², यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं। तो F2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ देख लीजिए, F2 इक्वल टू मिल जाएगा 4F1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन हो जाएगा 4F, यानी पहले का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, दूरी घटाएंगे तो। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है,
अभी मैंने बताया किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E=F/Q, E=F/Q। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। आवेशित किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस पर पहले हम कहीं से इस पर एक आवेश दे देते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर से एक आवेश निकाले और इस पर दे दी, तो जो देता है वो प्लस, जो लेता है वो माइनस। अच्छा, इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई और इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आया है तो इतने इलेक्ट्रॉन की क्या, इतने द्रव्यमान की वृद्धि हो गई इस पर, और इस पर क्या हो गई, कमी। तो यहाँ पे केवल कह रहा है कि आवेशित किया जाता है, तो द्रव्यमान घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो बढ़ और घट सकता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक पूछ रहा है, फिर वही विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन विद्युतशीलता, नहीं सॉरी कूलम्ब स्क्वायर, क्या हो जाएगा, फार्मूला देख लीजिए, F होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। हमें इसका मान पूछ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई इंटू Q1 Q2/F/r²। तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व का फार्मूला लिखा है, सिग्मा = क्या हो जाता है, Q/A, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे, विद्युत क्षेत्र ई से, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिज ऊर्जा शून्य मान लेते हैं, तो E और P के बीच का कोण थीटा है। थीटा की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। आपको बताना है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है कितनी होगी, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइनस का PE cos थीटा। अगर मैं इसकी जनरल फार्मूला की बात करूं तो U होता है PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम्ब बल है, केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों सही। तो ए और बी दोनों सही है, केंद्रीय बल है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव कहने का मतलब समविभव पृष्ठ। जैसे मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो ये x, तो इसका समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तो इसका समविभव पृष्ठ ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनेगा, ये नहीं आयताकार होगा, ऐसे समविभव पृष्ठ। यहाँ भी विद्युत क्षेत्र उतना ही, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र का मान सेम है, यानी तीनों पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, YZ तल के लंबवत, ऊपर Y, इस साइड कौन सा, Z, तो YZ तल की दिशा में। विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखना है कि 1 कूलम्ब = होता है 2.99 × 10⁹ ESU। ठीक है, ये याद, इसको 3 भी लिख सकते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ये स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। 33 का बताइए, 33 का ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संरक्षी। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे में कुल विभव,
कुल आवेश बटे में विभव। 1 कूलाम आवेश, देखिए यही वाला क्वेश्चन आ गया फिर, यही जो मैंने बोला था कि 1 कूलाम बराबर इतना ESU होता है। तो 1 कूलाम आवेश बराबर कितना ESU, तो 3 × 10⁹ और इस 3 की जगह लिख सकते हैं 2.99 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 की जगह क्या लिख सकते हैं 2.99 भी लिखा जा सकता है, जो कि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है। ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव में एक -Q होता है और इससे एक सूक्ष्म दूरी पर जिसको 2L मानते हैं इधर +Q होता है, जिनके परिमाण इतना है, यानी +3.2 × 10⁻⁻19, यानी इसकी वैल्यू दिया है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये दिया है। और इसकी वैल्यू दे दिया है -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना दे रखा है। और उनके बीच की दूरी इतनी है, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इनके बीच की दूरी दे रखा है 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर, ये दे रखा है। तो द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। फार्मूला होता है P = 2, यहाँ पे Q × 2L ऐसे। अब ये Q इन दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण है, तो कोई दोनों परिमाण बराबर है, तो कोई किसी एक का मान ले लेते हैं। इंटू 2L की जगह लिखेंगे 2.4 × 10⁻⁻10। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटा देते हैं, अभी पॉइंट को हटा दीजिए, मान लेते हैं, तो 24 दूना 48, 48 और 24 तिहाई 72, 72 और 4 76, 76 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ लगा देते हैं। इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -29। इसको हल कर लेंगे, देखेंगे कि कोई ऐसा ऑप्शन है, कूलाम मीटर हो जाएगा, कोई ऐसा ऑप्शन है 7.68 × 10⁻⁻29। हाँ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। करे एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सतह के लंबवत, याद रखना है सतह के लंबवत। विद्युत क्षेत्र E और विभव के बीच संबंध होता है, तो E = -dB/dx, ये याद रखना है। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होता है, धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होता है, बताइए, धनात्मक और समरूप होगा। क्या होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और समरूप होगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, तो उसकी त्रिज्या में वृद्धि होती है। ठीक है, आज के लिए ये 40, इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, और इसी तरह आगे भी हम लोग सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।